कहते हैं, तेरे से अपनी घरवाली न संभलती, एक लुगाई न संभाली जाए तेरे से, ऐसे सवाल करते हैं। आगरा के मानव शर्मा जो कि टीसीएस कंपनी के अंदर मैनेजर थे, लास्ट ईयर जैन में इनकी शादी हुई थी, सब कुछ आई थिंक सही ही होगा। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि मानव ने अपना एक वीडियो बनाकर, बहुत हैरानी की बात है एक्चुअली, इस वीडियो में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मर्दों को भी बचाया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए, जो कि साफ दिखाता है कि मानव कितना ज़्यादा परेशान थे। मानव के जाने के बाद उनकी जो वाइफ है निकिता, उनका भी एक वीडियो सामने आया है जहाँ पे वो बोल रही हैं कि वो ड्रिंक करते थे, उन्हें मारते थे, और इसके अलावा मतलब जो अफेयर्स की मानव ने वीडियो में बात की है वो उनका पास्ट था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इस केस के बाद ना कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ये कि ऐसा आज क्या हो गया है कि एक मेन को, एक आदमी को अपनी बात कहने के लिए ये सहारा अपनाना पड़ रहा है। जैसे अतुल सुभाष के केस में हुआ था कि 24 पन्नों का लेटर लिखा, इसके बाद क्या क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। सेम मानव के केस में कि उनको ऐसे वीडियो बना, क्यों बार बार एक आदमी जाने से पहले लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बार बार बात कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो कि साफ तौर पर दिख रही है कि मेन को लेकर लॉ बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यार मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं इस बात को साफ तौर पर कहती हूँ कि मेन के लिए और वुमेन के लिए ना लॉ बिल्कुल अलग है। अगर एक वुमन के साथ कोई भी क्राइम होता है तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी सुनी जाती है एटलीस्ट, ठीक है, हमारी बात को सुना जाता है, मीडिया में हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाता है, सोशल मीडिया पर हमें सपोर्ट मिलता है, न सिर्फ वुमेन का बल्कि मेन का भी सपोर्ट मिलता है। वो कमेंट करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, इसके अलावा कोई भी मार्च होता है, कैंडल मार्च और कुछ होता है तो आते हैं वहाँ पर। लेकिन जब ये चीज़ मेन के साथ होती है तो मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ देखी है कि लड़कियों का ही सपोर्ट नहीं मिलता, लड़कियाँ ही उस चीज़ पर क्वेश्चन खड़े करती हैं, एक छोटा सा कॉमेंट तक नहीं करती वो इस चीज़ को लेकर। देखो, हमें इस चीज़ पर ना एक्चुअल में आज डेप्थ में सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारे जो मेन है, हमारा जो मेल सेक्शन है सोसाइटी का, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि वो इस रास्ते तक पहुंच जाता है जिस पर कि अतुल गए, मानव गए। समझ रहे हो आप? ये टाइम आ गया है कि उनके लिए भी हम लॉ की बात करें, हम जेंडर इक्वालिटी को रियल में लाएं। मीडिया में कवरेज ना मिलना, इसके अलावा कोई सपोर्ट ना मिलना, लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट ना मिलना, इसकी वजह से मेन ऐसे कदम उठाते हैं। अभी जो मैं आपको डेटा बताने वाली हूँ ना, आप शॉक्ड हो जाओगे इस डेटा के बाद। अगर हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात करें तो ये बताता है कि 2022 में 72% वो मेन थे, यानी मोर देन 1,25,000 मेन डाइड बाय। वहीं फीमेल में ये डेटा 47,000 है। 2024 से 2021 में मेन और वेमेन में इस दौरान 107.5% मेन ने डोमेस्टिक रीजन को रीजन बताया है। रीजन है उनके पास कहने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, यानी महिला आयोग है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, मीडिया का सपोर्ट मिलता है, और मैक्सिमम क्या होता है कि एक फीमेल के साथ जब गलत होता है तो कोर्ट हो गया, ठीक है, हमारे जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हुई वो सुनती हैं, ज़्यादा सुना जाता है, फीमेल को एक सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से। लेकिन मेन के केस में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर देखो हम बात करें तो उसका आर्टिकल 14 तो सबके लिए इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के अंदर देखो, कानून में देखो, तो मेन और वुमेन के लिए शायद लॉ एक जैसा नहीं है। शायद तभी मानव जैसे केसेस या अतुल जैसे केसेस आते हैं, लेकिन वो भी सल्यूशन नहीं है। अपनी देना कोई सल्यूशन नहीं है, इससे तो आपका जस्टिस कभी ही शायद सर्व नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही नहीं हो अपनी बात बोलने के लिए। मानव के केस में भी बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देख रही थी जगह जगह न्यूज़ चैनल के क्लिप्स पे कि लोग कह रहे थे वो शेयर क्यों नहीं किया। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं लड़कियों पर कुछ चीज़ें मैं ऑफकोर्स जानती हूँ कि मेन के साथ क्या होता है ना, जब भी मेन अपनी वाइफ के कोई इशू शेयर करते हैं, कोई झगड़े या स्पेशली अफेयर्स जैसी चीज़ें, तो पता है क्या होता है, सोसाइटी बहुत मजाक उड़ाती है। लॉ एंड ऑर्डर की तो हम बात कर ही रहे थे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे उनका सपोर्ट नहीं करता, कि उनकी चीज़ें वीक लगती हैं, लेकिन सोसाइटी सबसे ज़्यादा मजाक बनाती है। लोग पता है क्या कहते हैं, तेरे से अपनी घरवाली न संभलती, एक लुगाई न संभाली जाए तेरे से, ऐसे सवाल करते हैं। इसके अलावा बहुत जगह देखना है, जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे मेन के साथ की, तो उन्हीं का जेंडर, यानी मैंने खुद कमेंट में लिखता है कि भाई काश ऐसा मेरे साथ हो जाता, यानी उनका ही जेंडर उनको सीरियसली नहीं लेता। आज बहुत ज़्यादा नीड है कि मेन के इशू को लेकर पहले आप मेन ही हंसना बंद करें, आप वुमेन हंसना बंद करें, उनको सुने, उनको समझें,
क्योंकि वो हम फीमेल्स की तरह ना इतने ज़्यादा अपने इमोशंस बोल कर नहीं दिखा पाते। तो इट्स टाइम कि जो भी आप उनके पास हैं प्लीज़ लिसन टू देम गाइज। उनका मजाक उड़ा के नहीं, उनके साथ खड़े होकर उनकी बात सुन के चीज़ें करो। तुम आज लॉ को बार बार बोले जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले सोसाइटी किसी का मजाक बनाती है। उस सोसाइटी की, उस समाज की वजह से लोग हमेशा गलत कदम उठाते हैं, तो तुम्हें भी ठीक होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे मीटू एक प्लेटफॉर्म आया था जिसके थ्रू कितनी अच्छी चीज़ें थी कि बहुत सारे जो गलत लोग थे उनके बारे में पता लगा। खैर वो बात अलग है कि उस टाइम कई लड़कियों ने गलत एलिगेशंस भी लगाए थे। जैसे मीटू जैसे कि मूवमेंट की वजह से बहुत सारे फ्रॉड, चीप, वल्गर आदमियों का पता लगा। ऐसे आज भी कई मूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। ऐसे मूवमेंट्स की हमें नीड है जिससे कि जो फ्रॉड औरतें हैं, आज ढेर सारी औरतें लॉस का गलत यूज़ करती हैं। वो खुद पहले किसी से शादी करती हैं, फिर खुद उन्हें नहीं रहना होता है, उनका अफेयर होता है, व्हाटएवर जो भी होता है वो एलिमनी लगा देती हैं। ये प्री प्लान माइंड की लेडीज़ होती है, सब नहीं, लेकिन आज एक लेडीज़ का एक ऐसा सेक्शन है जो वुमेन को जो राइट उसके अच्छे के लिए दिए गए थे। बेचारी जो औरतें ऑप्रेस थी, जिनके साथ गलत हो रहा था, उनके लिए जो लॉ दिए गए थे, उनका आज कुछ मैं कहूँगी शातिर औरतें या शातिर लेडीज़ मैं कहूँगी बिल्कुल ही गलत यूज़ करती। इस पूरे के पूरे केस के ऊपर जांच होगी और अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी कि जो निकिता के ऊपर एलिगेशंस जो हैं लगे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। कि मानव उनके बारे में जो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसा भी चल रहा है, उन्होंने कहा ये पास है, ये सारी चीज़ें भी निकल कर आएंगी। इसके अलावा जब निकिता उनकी बहन को कह रही थी कि भाई वो ऐसा करने जा रहे हैं, तो उनकी बहन कह रही थी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी अभी इस केस पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा एक है कि आप सोचो जिस इंसान ने ये किया, मानव ने, वो कितना परेशान होगा यार। मैं इस वीडियो के जरिए जितने भी मैंने ना उन्हें एक चीज़ कहूँगी कि हमें आपकी ज़रूरत है। एक भाई, फादर, दोस्त, हस्बैंड, हमें आपकी नीड है। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ एक बार उन पर बात करो, खुलकर बोलो। ये सोसाइटी या ये जो चीज़ें हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी आपके साथ तभी रह पाएगा जब आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे। कभी भी एक बार ध्यान रखना कि इस दुनिया से जाकर कुछ नहीं होगा, दुनिया में लड़कर होगा जो भी होगा। मैं मान रही हूँ मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सिचुएशन, लेकिन इससे निकलने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये अभी मेन वुमेन का डिबेट चलेगा, मैं सच बोल रही हूँ, आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। एक अर्धनारीश्वर, जैसे हम भगवान शिव और माँ पार्वती का रूप देखते हैं, ऐसे ही मेन और वुमेन दोनों एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करते हैं। हम दोनों को एक दूसरे की नीड है यार, तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ रहो। अभी मानव के केस में मैं जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जस्टिस के लिए आप भी बात करो, आप भी उस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपका भी भाई तो ऑफकोर्स होगा ही, है ना, उसकी भी कल शादी होगी। अगर किसी गलत जगह शादी हो जाए, कोई गलत लड़की घर में आ जाए, तो आप देख चुके हो कि कैसे कैसे रिजल्ट्स या कैसे कैसे आउटकम हो सकती हैं। जो मेल्स हैं ना, जो जेन्युइनली अच्छे मेल्स हैं, स्वीट मेल्स हैं, उन्होंने हमेशा हमारे लिए आवाज़ उठाई है। हम रामायण देखते हैं तो हमारे भगवान श्री राम जो है, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ माँ सीता के लिए फाइट की, उनको लेकर आए, है ना, रावण जैसे इंसान से जिन्होंने, जो एक स्त्री के मान सम्मान के ऊपर जो है चोट करना चाह रहा था। इसके अलावा हम महाभारत देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने कैसे कौरवों का सर्वनाश किया जब एक स्त्री के सम्मान की बात आई। तो आज जब पास्ट से मेन हमारे लिए खड़े होते आए, और आज भी मैंने कहा कि जो वुमेन के साथ गलत होता है तो मेन खड़े होते हैं। वो जो भी मार्च होते हैं उनमें बैठते हैं, जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो यही नीड आज एज अ वुमेन हमें भी है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो के ज़रिए छोटी सी कहकर वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी कि जो भी लोग, लड़के लड़कियाँ, कोई भी ऐसे लोग जिनका ना कहीं भी किसी से अफेयर चल रहा होता है, या जिन्हें अपने बारे में शुरू से पता है कि वो कहीं एक जगह टिकने वाले नहीं है, तो भाई शादी मत करा करो। जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि आपके जैसे लोगों से, गलत लोगों से शादी करके ना दूसरे जो अच्छे लोग होते हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो कहीं के नहीं बचते। सो बस यही मैं इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहती थी। और दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 जितने भी मैंने इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो उसे शेयर करो। जैसा मानव ने किया या अतुल सुभाष जो है उन्होंने किया था, ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।